दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है भाग्य बढ़ाया बुद्धि। एक बार एक तोता और तोती में बहस हो गई। तोता कह रहा था भाग्य बढ़ा है, तोती कह रही थी बुद्धि बढ़ी है। दोनों में बहस इतनी बढ़ गई कि तोता और तोती न्याय करवाने के लिए भगवान शिव के पास पहुँचे। और फिर तोता ने भगवान शिव से कहा, प्रभु हम दोनों में कई दिनों से बहस छिड़ी है। मैं कहता हूँ कि भाग्य बढ़ा है और तोती कहती है कि बुद्धि बढ़ी है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप हमारी शंका का समाधान करके उचित न्याय करने की कृपा करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। पहले इस कहानी को ध्यान से सुनो, फिर तुम्हारी समझ में अपने आप आ जाएगा कि भाग्य बढ़ा है या बुद्धि। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, प्राचीन समय की बात है, एक बार भाग्य और बुद्धि में बहस हो गई। भाग्य कह रहा था कि मैं बड़ा हूँ और बुद्धि कह रही थी कि मैं बड़ी हूँ। उधर उसी नगर में एक साधारण किसान रहता था जिसका नाम था अर्जुन। वो दिन रात परिश्रम करता, लेकिन उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती। तो भाग्य ने बुद्धि से कहा, देखो ये अर्जुन नाम का किसान बहुत ज़्यादा गरीब है, मैं चाहूँ तो इसे धनवान बना सकता हूँ। तो फिर बुद्धि ने कहा, ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि तुम उसे कैसे धनवान बनाते हो। इस प्रकार बुद्धि की बात सुनकर के एक दिन भाग्य ने तय किया कि अब वो अपनी शक्ति दिखाएगा। और फिर ऐसा कहते ही आकाश में बादल छाए, समय से पहले वर्षा हुई और अगली फसल में ऐसा अनाज उगा जो वर्षों में किसी ने न देखा था। फिर तो गांव भर में चर्चा हो गई कि किसान का भाग्य जाग गया, भाग्य प्रसन्न हो गया है। इस प्रकार अपनी तारीफ सुनकर भाग्य प्रसन्न हुआ और बुद्धि से बोला, देखा बुद्धि, जब मैं मेहरबान होता हूँ तो कष्ट स्वयं पीछे हट जाते हैं। वहीं बुद्धि ने सोचा, अब बारी मेरी है। बुद्धि ने अर्जुन के भीतर यानी किसान के भीतर विवेक और धैर्य का बीज बोया। और फिर किसान ने धन का दुरुपयोग न कर खेतों में सुधार किया, नहर खुदवाई, बीज सुरक्षित किए और सीमित में व्यापार शुरू किया। इस प्रकार किसान जो था अब सिर्फ भाग्यशाली नहीं चतुर भी कहलाया, क्योंकि गांव के लोग कहने लगे कि किसान का भाग्य तो जगाई था, अब तो इसके अंदर चतुराई भी आ गई है। वहीं बुद्धि ने अपनी तारीफ सुनी तो एकदम से बोली, भाग्य अवसर देता है पर मैं उसे फलित बनाती हूँ। वहीं बुद्धि की बात को सुनकर के भाग्य को बुरा लगा। भाग्य ने पलटी मारी, भारी बारिश हुई, नहर टूट गई और किसान की सारी फसल बह गई। फिर सबने कहा, देखो भाग्य के बिना सब व्यर्थ है। मगर किसान ने हार नहीं मानी, कुछ बची फसल को इकट्ठा किया, वो बाजार गया, दोबारा बीज खरीदे और फिर खेती करने में लग गया। वहीं बुद्धि ने भीतर से कहा, जहाँ साहस है वहाँ समाधान है। अब की बार गांव में व्यापारी आए तो किसान को बड़े मुनाफे का प्रस्ताव दिया, अपने खेत बेचो और हमारे व्यापार में साझेदार बनो। वहीं गांव वालों ने भी किसान को समझाया कि मौका मिला है, खेत बेच दो, बड़ी बात है, इस काम में पीछे मत हटना। वहीं बुद्धि ने अर्जुन से कहा, ये धोखा हो सकता है, तुम अपने खेत को मत बेचो वरना पछताओगे। इस प्रकार अर्जुन ने अपनी बुद्धि से काम लिया और सूझबूझ से समझौता टाल दिया। और फिर कुछ ही समय में व्यापारियों का षड्यंत्र उजागर हो गया। फिर बुद्धि हंसी और कहने लगी, मूल्य नहीं पहचानोगे तो भाग्य भी धोखा खा जाता है। इस प्रकार समय धीरे धीरे और गुजरा और फिर एक दिन जंगल में किसान को एक घायल साधु मिले। किसान ने बिना प्रश्न किए उन साधु की सेवा की। साधु ने आशीर्वाद दिया, तेरे घर कोई ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो बुद्धि और भाग्य दोनों का मेल होगा। इस प्रकार साधु के आशीर्वाद से किसान की पत्नी ने
एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया तो गांव में कहा गया ये बालक विशेष होगा। भाग्य प्रसन्न था कि मेरी शक्ति को अब ये और आगे बढ़ाएगा। बालक जब बड़ा हुआ, अर्जुन ने उसे गुरुकुल भेजा। वहाँ वो अन्य बच्चों से अधिक प्रश्न पूछता, सत्य को खोजता। वहीं गुरु बोले, ये बालक केवल स्मृति नहीं विवेक भी रखता है, इसकी बुद्धि बहुत तेज है। फिर तो अपनी तारीफ सुनकर बुद्धि मुस्कराई और कहने लगी, ये तो मेरा उत्तराधिकारी है। वहीं युवक को राजमहल में नौकरी का अवसर मिला। फिर तो भाग्य ने सोचा कि मैंने तो इसे पुत्र दिया, मगर बुद्धि की तारीफ वैसे ही हो गई। इस प्रकार भाग्य को बुरा लगा और फिर भाग्य ने युवक को राजमहल में नौकरी का अवसर दिया। वहाँ धन ऐश्वर्य और विलास का लोभ था। भाग्य ने अवसर दिया पर परीक्षा भी। अब तो किसान का बेटा सोच में पड़ गया, क्या मैं इस मार्ग पर चलूं या नहीं चलूं, क्योंकि राजमहल में मुझे नौकरी करने का अवसर तो मिला है, लेकिन राजमहल में धन ऐश्वर्य और विलास का लोभ भी है, जो भविष्य के लिए ठीक नहीं है। किसान का बेटा निर्णय नहीं ले पा रहा था कि उसे राजमहल की नौकरी करनी चाहिए या नहीं। वहीं बुद्धि ने अपना रंग दिखाया। युवक ने कुछ दिन राजमहल देखा, पर भीतर की आवाज ने कहा, ये सब क्षणिक है, मूल्य निर्माण तब होता है जब तू अपने लोगों के लिए कुछ करे। और ऐसा सोचकर के वो लौटा और पिता के साथ खेतों में लग गया। वहीं भाग्य और बुद्धि दोनों देवताओं की सभा में पहुँचे और अब तक हुए परिणामों पर चर्चा हुई। वहीं इंद्र बोले, अभी तक युद्ध बराबरी का है, आगे का निर्णय भूमि पर होगा। अर्जुन का पुत्र जिसका नाम था वीर, अब वो युवा हो चुका था। खेत, व्यापार और शास्त्र तीनों में दक्ष था। एक दिन एक राजा ने घोषणा की कि जो भी मेरे राज्य में सबसे उपयोगी योजना प्रस्तुत करेगा, उसे राजपुरोहित का दर्जा और धन दौलत दी जाएगी। वहीं किसान के बेटे को आमंत्रण मिला। भाग्य ने उसकी राह आसान कर दी, क्योंकि उसे सही समय पर सही व्यक्ति मिला, जिसने उसे सीधे राज दरबार तक पहुंचाया। दरबार में बड़े बड़े राजपुरोहित, सलाहकार और आचार्य आए। वहीं किसान के बेटे ने जो योजना दी वो सिंचाई, शिक्षा और स्त्री शक्ति के समन्वय की योजना थी। इस प्रकार योजना देख कर के राजा कहने लगा, योजना तो अच्छी है, पर क्या इसे लागू कर पाओगे? वहीं राजा की बात सुनकर बुद्धि ने अपना रंग दिखाया और वो किसान के बेटे से कहने लगी, वाणी से नहीं कर्म से प्रभाव डाल, तुझे सफलता निश्चित मिलेगी। इस प्रकार किसान का बेटा अंतरात्मा से उठी आवाज को समझकर और अपना कर्म करने में लग गया। इस प्रकार किसान के बेटे ने योजना को 6 माह के अंदर पूरे गांव में लागू करके दिखा दिया। वहीं भाग्य को ये सब सहन नहीं हुआ। अब वो सीधे वीर की इच्छाओं से खेलने लगा। एक दिन की बात है, एक सुंदर कन्या राजकुमारी स्वराली वीर को पसंद करने लगी, पर स्वराली का विवाह एक पड़ोसी राजा से पहले ही तय हो चुका था। तभी भाग्य ने चाहा कि मैं इसे भ्रम में डाल दूं। किसान का बेटा अब द्वंद्व में था, क्या प्रेम के पीछे जाऊं या सेवा के मार्ग पर। वहीं बुद्धि ने भीतर से कहा, त्याग में जो सुख है वो किसी भोग में नहीं। वीर ने स्वराली को समझाया कि मेरा कर्तव्य अभी देश है, न कि व्यक्तिगत सुख। तुम्हारी शादी जहाँ पर तय है तुम वहीं शादी करो, मैं इस प्रकार शादी नहीं कर सकता। यदि मैं व्यक्तिगत सुख के पीछे भागूंगा तो मेरा सब कुछ बिगड़ जाएगा। इस प्रकार किसान के बेटे की बात को सुनकर स्वराली राजकुमारी ने आंखों में आंसू लिए और अपनी सहमति दे दी। ठीक है, जैसा आप कहते हैं आप वैसा ही करो। और फिर ऐसा होते ही भाग्य जो था एक बार फिर पराजित अनुभव करने लगा। वहीं राजा ने किसान के बेटे को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूँ कि तू मेरा उत्तराधिकारी बन, क्योंकि तू ही मेरे राज्य को सच्चे अर्थों में समृद्ध बना सकता है। ये बुद्धि की सबसे बड़ी विजय थी। बिना मांगे ही जो उसे पद मिला, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल किया और अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ता गया, जिसके प्रभाव से ही उसे राजा के यहाँ पर इतना ऊंचा पद मिला। वहीं भाग्य को एक बार फिर से बहुत बुरा लगा और उसने अपना अंतिम दांव सोच लिया
किसान के बेटे के राज्याभिषेक से पहले ही पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया, क्योंकि ये भाग्य की चाल थी। युद्ध छिड़ गया, वीर को साजिश में फंसाकर बंदी बना लिया गया। राजा घायल हुए, राज्य अराजक हो गया। भाग्य बोला, अब देखो मेरी ताकत। वहीं बुद्धि ने कहा, तुम्हें जो करना था तुम कर चुके हो, अब मेरी ताकत देखो। इस प्रकार कैद में बंद किसान के बेटे ने भागने की योजना बनाई। उसने पहरेदारों की दिनचर्या, मानसिक स्थिति और मार्गों का अध्ययन किया और फिर एक रात्रि को किसान का बेटा सभी पहरेदारों को विचलित करके दीवार की ईंटें हटाकर वहां से भाग निकला। किसान के बेटे ने अपने पुराने साथियों को इकट्ठा किया, रणनीति बनाई और अचानक रात में दुश्मनों पर हमला किया और राज्य को वापस कर लिया। वहीं राजा ने उसी दिन से उस किसान के बेटे को उत्तराधिकारी घोषित किया। अब भाग्य और बुद्धि फिर से आकाश में आमने सामने आए। भाग्य बोला, मैंने उसे रास्ते दिए, स्त्रियां, युद्ध, अपमान, सब कुछ। वहीं बुद्धि बोली, और मैंने उसे विवेक दिया, संयम दिया, समर्पण और सत्य दिया। इस प्रकार भाग्य और बुद्धि की बात को सुनकर सभी देवता कहने लगे, तुम दोनों मिलकर ही मनुष्य को पूर्ण बनाते हो, क्योंकि भाग्य अवसर देता है और बुद्धि उसे सार्थक बनाती है। इस प्रकार किसान के बेटे ने जब राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया और सब कुछ स्थिर हुआ, तो एक दिन वो ध्यान साधना में बैठा और उसके भीतर एक प्रश्न उठता रहा, क्या मेरे जीवन का निर्माण भाग्य ने किया या बुद्धि ने? तभी देवताओं का एक दिव्य संवाद उसके ध्यान में प्रकट हुआ। उसमें ब्रह्मा, विष्णु और सरस्वती सहित सारे देव एकत्र हुए। ब्रह्मा बोले, मैंने भाग्य लिखा, ये मेरा कार्य था, पर उसमें संशोधन का अधिकार मैंने बुद्धि को ही दिया था। तभी सरस्वती बोली, बुद्धि वो दीप है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है और भाग्य से जलने का अवसर देता है। यदि मनुष्य बुद्धिहीन हो तो भाग्य भी व्यर्थ जाता है, और यदि भाग्य न हो तो बुद्धि अवसर के बिना थक जाती है। तभी विष्णु भगवान ने अंतिम निर्णय सुनाया और कहा, बड़ा वो नहीं जो अकेले कुछ कर सके, बड़ा वो है जो दूसरे को पूरा करे। भाग्य और बुद्धि दोनों अकेले अधूरे हैं, पर बुद्धि को हमने ये वरदान दिया है कि यदि मनुष्य केवल बुद्धि का सहारा ले तो वो अपने भाग्य को भी बदल सकता है। इसलिए बुद्धि भाग्य से थोड़ी श्रेष्ठ है, क्योंकि भाग्य अवसर देता है, प्रारंभ करता है, बुद्धि हमेशा दिशा देती है और अवसर को सफलता में बदलती है। परंतु जब दोनों में तुलना की जाए तो बुद्धि को ये विशेषता प्राप्त है कि वो सोए हुए भाग्य को भी जगा सकती है। इसलिए बुद्धि भाग्य से थोड़ी बड़ी मानी गई है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी कार्य करने से पहले बुद्धि से काम लें, ठीक से सोच विचार कर लें कि जो काम हम करने जा रहे हैं वो ठीक है या नहीं, लाभ होगा या नुकसान। पूरी तरह से सोच विचार करके ही किसी भी कार्य को करना चाहिए। जो लोग बुद्धि से काम लेते हैं जीवन में उन्हें दुख के दिन देखने नहीं पड़ते। तो मित्रों, यदि आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।